रही है तो दिल से बोलिए सुभान अल्लाह, और कान की समाज से गुजर जा रही है तो फिर आपको इख्तियार है। अज़मत शाह पैगंबर का है जलवा दिल में, दर्दे दिल के लिए रखता हूँ मदावा दिल में, और इश्क बाज़ों की जबी साई का ये हिस्सा है। इश्क बाज़ों की जबी साई का ये हिस्सा है, हर नमाजी का नहीं बिछता मुसल्ला दिल में। समझे? ये महफिल आका है, इसकी अज़मत, इसकी बरकत, इसकी बुजुर्गी, इसकी रिफ़अत वही समझ सकता है जिसके दिल में मोहब्बत हुजूर होगी, जिसके दिल में आका का प्यार होगा, जो यकीनी तौर से अपने आप को मुस्तफ़ा का शैदाई वो दीवाना समझने वाला होगा। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सारी ज़िंदगी अगर हम इबादतों पे इबादतें करते रहे, सजदे पे सजदे करते रहे, पूरी ज़िंदगी हमने अपने आप को इबादतों के हवाले करके गुजार दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी इश्क का मदावा क्या है? ये हुब्बे रसूल है। दुनिया की किसी भी चीज़ से मोहब्बत और दुनिया की किसी भी शय से प्यार, अगर मोहब्बत रसूल पे वो चीज़ भारी है तो बेकार है। अगर दिल में इश्क रसूल है तो इंसान जहाँ है, जिस जगह है, जिस मकाम पर है, वहीं उसके बुजुर्गी के चर्चे होते नजर आते हैं। मेरे दिल में इश्क रसूल है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल है, और मोबाइल रखने वाले जानते हैं कि मोबाइल की कीमत उसके तमाम लवाजिमात के साथ अच्छे कैमरे से हुआ करती है कि नहीं? लेकिन ये दौर 4G और 5G का है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले 4G का ज़माना था, उससे पहले 3G का ज़माना था, उससे पहले 2G का ज़माना था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की आदतें डाली और तरक्की आती गई, इनकलाब आते गए, वैसे वैसे लोगों के कल्चर, रहन सहन बदलते गए। यानी कि 2G को छोड़ा 3G पकड़ा, 3G को छोड़ा 4G को पकड़ा, 4G को छोड़ा 5G पे आ गए हैं, है कि नहीं? लेकिन ये नेटवर्क है साहब, ये बदलता रहेगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे दिल में भी एक सिम लगा है, हमारे ईमान के अंदर भी एक नेटवर्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 1400 सालों से मदीने वाले आका ने जो इश्क का जाम पिलाया था, और जिस जाम को पी करके बिलाल खुबैब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जीना भी आपके लिए है, मरना भी आपके लिए है। जब आज 1500 साल जश्न पाके मुस्तफ़ा मनाया जा रहा है तो पूरी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया की तरक्की, उनके इनकलाबात अपनी जगह पे हैं, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मक्के में रसूल अरबी ने जो ईमानी एतबार से इनकलाब बर्पा किया था, न कल उसका मुकाबला किया जा सका था, न आज उसका मुकाबला किया जा सकेगा, न क़यामत तक कोई इसके मद्दे मुकाबिल में आ सकता है। आप कहेंगे कैसे? तो एक तमहीद के जरिए मैं आपसे करीब होना चाहता हूं। मोबाइल चाहे जितना अच्छा हो, वो प्रेजेंट दिखाएगा, वो पास्ट नहीं दिखा सकता है। सामने की चीज
अभी आपके सामने आरडीएक्स निजामी वाले बैठे हुए हैं, तमाम लोग अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं बेहतर से बेहतर मोबाइल रखने वाले से पूछता हूं, ये बताओ तुम्हारे मोबाइल में ये ताकत है कि गुजरी हुई चीजों को दिखा दे? वो कहेगा मौलाना साहब मैं गुजरी हुई चीजों को दिखा सकता हूं, लेकिन जो प्रेजेंट मैंने कैद किया है वही माजी में मैं दिखा सकता हूं। अगर मेरे मोबाइल में पुरानी चीजें कैद नहीं हैं तो मैं पुरानी चीजों को नहीं दिखा सकता, पुरानी चीजों को मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। लेकिन इसी मजमे में एक दीवाने रसूल बैठा हुआ है। उस दीवाने नबी ने कहा, अरे मोबाइल वाले, तेरे अंदर ये ताकत नहीं है क्या कि 1500 साल जश्न पाके मुस्तफा मनाया जा रहा है? तू मेरे नबी की तस्वीर दिखा दे, तू मेरे नबी का चेहरा दिखा दे, तू मेरे नबी की सूरत दिखा दे। वो कहेगा नहीं नहीं, मेरे मोबाइल में इतनी ताकत नहीं दी गई है कि 1400 साल पुरानी चीज दिखा दी जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास दावे भी हैं, दलील भी है, हुज्जत भी है और तमाम भी है। हम दावे भी करते हैं, दलीलें भी देते हैं और अपने सामईन को मुतमईन भी कर दिया करते हैं। अगर मेरी ये तमहीद तकरीर के जरिए आपके दिल के अंदर उतरे तो एक आवाज आनी चाहिए। वो आवाज क्या है? जिसने आज खिरमने बातिल को बेचैन कर रखा है, जिसने आज सबको हिला के रख दिया है, वो आवाज क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहना है आपको? लब्बैक या। आवाज और बढ़ सकती है, आपकी आवाज बुलंद हो सकती है। देखिए, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सीता पट्टी की ज़मीन है साहब, यहाँ का मुसलमान जिंदा दिल भी होता है, होशियार भी होता है, और वक्त पड़ती है तो मुस्तफ़ा का दीवाना बन के मैदान में आके दुनिया को बता देता है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं जो बड़े लोग हैं, हर वक्त बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। साहब हम अहले इश्क हैं, हमारी जबान भी इश्क वाली होती है, हमारा अंदाज भी आशिकाना होता है। समझ रहे हैं? पड़ोसी मुल्क है, वहां एक बहुत अच्छा मुसव्विर है, स्केचर है, तस्वीर बनाने वाला है। हजरत हाफिज कारी सद्दाम साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे आलिम हैं, महाराजगंज के हैं। ये गुजर रहे थे 1500 साल जश्न पाके मुस्तफ़ा। इनके दिल में भी तमन्ना हुई कि अगर कोई ऐसा मिल जाता जो मेरे मुस्तफ़ा को मुझे दिखा देता। है कि नहीं? सबकी ख्वाहिश है ना, है कि नहीं है कि काश की देख लेते। हजरत यासी फरमाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तमन्नाएं कीजिए। अगर इंसान सोचेगा नहीं, मुस्तफ़ा को याद नहीं करेगा, तो फिर नबी को देखेगा कैसे? अच्छा, एक मिजाज भी है, एक साइंसी तजर्बा बताऊं। असर हाजिर के जितने भी अतिब्बा हैं, अदिब्बा हैं, दुक्तूर हैं, मुआलिज हैं, सब कहते हैं जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, इंसान जो देखता है उसके 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटे के एक्टिविटीज़ हुआ करती है। यानी कि जो कुछ हम दिन में करते हैं, जब सोते हैं तो रात में वही चीज़ें हमारे जहन में आके गर्दिश करती हैं, वही ख्वाब की शक्ल इख्तियार करती हैं। तो मैंने कहा क्यों न ऐसा काम किया जाए, क्यों न ऐसा काम किया जाए। तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते,
खुले आंख सल ले अला कहते कहते। साहब क्यों ना ऐसा काम करें कि हम जब भी सोएं तो अपने नबी पे दरूद पढ़ लिया करें। हम दिन भर जब चलें तो मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ते रहें। हम जहां तन्हाई में बैठे दुनिया का ख्याल क्यों करें? अरे उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करें? खुद ही उम्मत का जो ख्याल करे और बात बिगड़े तो सब यही चाहे फैसला आमिना का लाल करे। क्यों ना ऐसा काम करें साहब कि हम किसी दुनिया की फिक्र में क्यों रहें। अगर फिक्र हो तो फिक्र हुब्बे शहे मदीना हो। स्क्रेचर दावा क्या है उसका? अगर तुम किसी की तस्वीर देखना चाहते हो तो कुछ न करो, एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे से उसे गुजार दो। वो गुजरेगा, चेहरा नहीं देखूंगा, उसका होलिया पर्दे के पीछे से देख करके हू बहू उसकी तस्वीर कागज पे उतार दूंगा। बोले मोहब्बत के साथ लब्बैक या। हाँ, सुन्नी बड़ा पीछे है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलता है। अभी कोई बात कर दीजिए पूरे चौराहे पे तो मारा मारी हो जाएगी, लेकिन अगर दीन की बात कीजिए तो कितने लोग नदारद हो जाएंगे। है कि नहीं? है कि नहीं ऐसा? आपके मुकाबले में जो जमातें आज बोल रही हैं, अभी रबी नूर के जुलूसे मुहम्मदी में कितने लोग बाहर ही नहीं निकले। हाफिज सद्दाम साहब कितने बाहर ही नहीं निकले। क्यों? लोग जान जाएंगे कि ये भी मुसलमान है, चेहरा पहचान लिया जाएगा। ये हक बयानी है हजरत। हम और आप बोलते नहीं, लेकिन हमारे मद्दे मुकाबिल जो जमातें इतना बोलती हैं कि कभी कभी हमें अपने कान को बंद करना होता है। मेरे कौम के ज़ियाले सुन्नियों, हम वो हैं जिसके लिए शायर कहता है, दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी शान ये रही है, हमारा अंदाज ये रहा है कि जब हम निकले हैं तो बातिल हमें देख करके घरों में छुपता नजर आया है और अपने आप की हिफाजत करता नजर आया है। हम वही हैं जिन्होंने कसरो किसरा पे हुक्मरानी की है और उस इनकलाब के साथ निकले, उस इनकलाब के साथ निकले कि सारी दुनिया में छाते हुए नजर आए। समझ रहे हैं क्या कहना है आपको? लब्बैक या। मैं सलाम करता हूं कर्नाटक की उस बेटी को, उस मुस्कान बानो को, जिसने हिजाब के प्रोटेक्ट में हिजाब के जब मुखालिफत हो रही थी तो उस वक्त जालिमों के नरगे में तने तनहा किरदारे फातिमा लेकर के दुनिया को ये बताई कि आज भी ज़ैनब ने बादे करबला किया था, वो नबी के घराने का पैगाम बाकी है। तुम नारा और लगाओगे, लेकिन नारे तकबीर अल्लाह अकबर वो नारा है जो ये कह रहा है, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। ऐ दीन के दुश्मन तू हमें क्या मिटाएगा? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम। बोलिए ना भाई, कब बोलेंगे आप? आप दिखाइए कि सीता पट्टी का मुसलमान 1 बजे रात के बाद बेदार होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, धीरे धीरे नबी की विलादत की घड़ी भी करीब आएगी। मुस्तफ़ा का जिक्र आप मना रहे हैं, मोहब्बत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो क्या दावा है उसका? पर्दे के सामने से गुजार दो, बैक में रखो उसे, मैं पर्दे में उसकी आहट देख करके उसके अक्स की हूबहू कॉपी कागज पे उतार दूंगा। उसका दूसरा दावा है कि अगर तुम उसको सामने नहीं पेश करते ना तो एक काम करो, उसका हुलिया बताओ वो कैसा था, हुलिया बताओ, और हूबहू उसकी तस्वीर तुम्हारे सामने कागज पे उतार दूंगा। लेकिन आशिक तो आशिक होता है ना। उसने कहा मुझे न हुलिया मालूम है न नक्शा मालूम है, कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपके साथ तमहीदी सफ़र करके तकरीर करना चाहता हूँ। एक मुसव्विर था,
अजब अपने हुनर में इकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। क्या कहना है आपको, क्या कहना है? बोलिए तब तकरीर होगी। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब हाजी जाता है ना हज करने के लिए तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, कहता ही नहीं कहता है? ला शरीक लक लब्बैक इन्ना हम्दा व निअमत लक ला शरीक लक। क्या मतलब? एक हज करने वाला हाजी जब रब की बारगाह में पहुंचता है तो रब की वहदानियत की गवाही दे रहा होता है। मिजाज मिला, जब रब की बारगाह में जाओ तो लब्बैक लब्बैक रब को याद किया करो, और जब महबूबे खुदा की महफिल में जाया करो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद किया करो। एक मुसव्विर था अजब अपने हुनर में इकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसदनाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाह दो आलम की बना। एक तस्वीर, अगर बात दिल तक पहुंचे, पहले मैं कहा हम अहले इश्क हैं, दिल की बात दिल तक पहुंचाते हैं। एक तस्वीर शहनशाह दो आलम की बना। और हिदायतुल्लाह शम्सी वाकई में आपको तस्वीर मुस्तफ़ा दिखाएगा तो सीतापट्टी के मुसलमानों जाके बताना कि कैसे खतीब को बुलाया था जिसने 1400 बरस बाद हमें तस्वीर मुस्तफ़ा दिखा दिया है। हाँ, और ऐसा नहीं कि फिर ऐसी चीज जो नाजायज हो या हो, ऐसी चीज बताऊंगा जो तस्वीर सबके घर में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बस आंख चाहिए, आंख, नजर चाहिए, दिल चाहिए, आंख चाहिए। एक दिन मैंने बसदनाज़ चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाह दो आलम की बना। क्या मुसव्विर था, अजब वासिफ़े असरार था वो, साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो। बोले क्या बोलना है आपको? कुछ सीख के जाइए महफिलों से, कुछ सीख के जाइए। और ये नारा याद रखिएगा, जहां डर लगने लगे ना वहां मुस्तफ़ा को याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत है, और वो क्या है? मुस्तफ़ा को याद करने की जरूरत है। हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है। नौजवान कमेटी बड़ी मेहनत की है माशाअल्लाह। अच्छा खाना, अच्छा इंतजाम। एक जनरेटर खराब हुआ, दूसरा खराब हुआ, तीसरा लाए। ये कहे कि जनरेटर इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, देखते हैं तू मिलादे मुस्तफ़ा कैसे रोक देता है। तू खराब होके दिखा, हम तुझे ला के दिखाएंगे। अलगरज इश्क जीत गया और जनरेटर हार गया, क्योंकि जिस दिल में मदीने वाले का प्यार होता है, जहां होता है वही लाजवाब होता है। हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। हुब्बे, बोले क्या बोलना है? माशाअल्लाह। अब आपकी बैटरी गर्म हो रही है, जनरेटर ठीक हो गया है, अब आपको चार्ज होने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। क्या मुसव्विर था, अजब वासिफ़े असरार था वो, साहिबे कश्फ था, साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मुनीसो गमखार था वो। अब शायरी अपने रुख की तरफ आ रही है, दिल की बात दिल तक पहुंच रही है, तो बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन उसने दिखाई शहे औलाद की शान, एक दिन उसने दिखाई शहे औलाद की शान, रख दिया सामने लाकर मेरे उसने कुरान, और कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तहरीर है आका वही तफसीर है ये। और कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तहरीर है आका, जिसकी तहरीर है आका वही तफसीर है ये। कहीं शम्स है, कहीं वल कमर है, कहीं वो दुहा है, कहीं वल लैल है, कहीं यासी है,
आईता है पर्दे आयात से, जब मैंने नबी को देखा मुंह से बेसाख्ता बस मेरे यही निकला, मरहबा सैयदी मक्की मदनीयुल अरबी जहां फेदायम कुनम्बर तू अजब खुश लकबी। बोले मोहब्बत के साथ, जहां फेदायम कुनम्बर तू अजब खुश लकबी, सर्वे मुवे तू या रसूल अल्लाह, काबा कुए तू या रसूल अल्लाह, शबे मिराजे लैलतुल क़द्रस जुस्तजुए तू या रसूल अल्लाह, जुस्तजुए तो या रसूल अल्लाह। जब 1400 साल बाद वक्त के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी तो बरेली के ताजदार बोल पड़े, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ाए बेतनाही से है बरी, ऐ जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे, आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान बेदार है अभी, आप चुप हो गए, मोहब्बत के साथ कहिए लब्बैक। जानते हैं बातिल में खलबली इसी नारे से है। हर वक्त में जिस चीज की जरूरत होती है, डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो डॉक्टर वही दवा देता है जिस दवा की जरूरत मरीज को होती है कि नहीं? इसलिए जब कौम को जिस चीज की जरूरत हो वही कौम का इलाज करना चाहिए। अब कुछ पैगाम सुनिए मुझसे, कुछ पैगाम सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासती खिसालिन, अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को 3 चीजों की तालीम दो। कितनी चीजों की? जल्दी बोले। कल कोई पूछेगा आप गए थे जलसे में, क्या लेके आए हो? वो पिंडाल सजा था, वो नौजवान कमेटी ने, मौलाना हज़रत अली साहब ने, तमाम लोगों ने मेहनत पे मेहनतें की, सजावटों पे सजावटें की, लाइट पे लाइट का इंतज़ाम, जनरेटर पे जनरेटर के इंतज़ाम, खाने पे खाने के इंतज़ाम, कुर्सी पे कुर्सियों का इंतज़ाम, इतना मजमा इकट्ठा किया। क्या लेकर के आए? तो कहिएगा हम महबूब खुदा की ज़बान सीख के आए हैं, मुस्तफ़ा का पैगाम लेकर के आए हैं। क्या मतलब? अद्दिबू औलादकुम अला सलासती खिसालिन, अपने बेटे और बेटियों को, अपनी नस्लों को 3 चीजों की तालीम दो। सबसे पहले हुब्बे नबीयिकुम, सबसे पहले हुब्बे नबीयिकुम, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों के अंदर मोहब्बत रसूल का दर्स पेश करो। अपने आका से दर्स, अपने आका से मोहब्बत, अपने आका से प्यार, अपने मुस्तफ़ा पे मरने जीने का ढंग बताओ। और ये बताओ ये जान भी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए। बताओ मुस्तफ़ा का प्यार क्या है, बताओ इश्क़ रसूल क्या है, बताओ मोहब्बत रसूल क्या है। फिर 2 नंबर पे आका इरशाद फरमाते हैं, वो हुब्बी अहली बैती, और फिर अपनी औलादों को मेरे अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दो। जब उसका दिल मेरी मोहब्बत से लबरेज हो जाए तो अब बताओ मैं अपनी नस्लों से, अपनी औलादों से, अपने हसन हुसैन से कैसे मोहब्बत करता था। और 3 नंबर पे फरमाया, व तिलावतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ने का ढंग सिखाओ। एक फिक्र आपके जहन में उतारना चाह रहा हूं, वो जानते हैं क्या है? आज आपने देखा होगा मार्च 2024 की हिंदुस्तान की मीडिया की रिपोर्ट, और ख़ास तौर से टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है, नई दुनिया, तमाम अखबारात की रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि तकरीबन 60,000 मुस्लिम बच्चियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने का प्रपोजल रजिस्ट्रार, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एफिडेविट के साथ दिया है।
एक तलखी है जिसे बर्दाश्त कीजिए आप। ये बच्चियां कहां जा रही हैं? ये बच्चियां मुर्तद होकर के इस्लाम को छोड़कर बद्दीनी, गुमराही और जिहालत की तरफ जा रही हैं। क्या आपके कान में कभी जूं रहेंगी? क्या आपने कभी सोचा कि जिन बच्चियों को आप बड़ी नाजो नाम के साथ पाल करके कनीज़े फातिमा, किरदारे आयशा और जज्बे ज़ैनब कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देना चाहते हैं, आज वो बच्चियां गैर मुस्लिमों से रिश्ता क्यों कर रही हैं? उनके अफेयर्स, उनके मरासिम गैर मुस्लिमों के साथ क्यों हो रहे हैं? तो हिंदुस्तान की जो एक्टिव टीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, ख़ासतौर से रज़ा फाउंडेशन मुंबई और तमाम तंजीमों ने हुजूर मोइनुल मशाइख दामजुल अलैना के ज़रिए जब रिसर्च किया तो दो चीज़ें निकल के सामने आई। हजरत, वक्त के सबसे ज़्यादा नासूर बने ज़ख्म पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका घर खाली है, मुमकिन है कि हमारे घर की बहु बेटियां भी इस गुमराही की तरफ जा रही हों। जब इस पे सर्वे किया गया कि आखिर मुस्लिम बच्चियां, कल का मामला क्या था कि गैर हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन आज हमारी बेटी नाम फातिमा, नाम खदीजा है, लेकिन उसका ईमान लूटा जा रहा है, उसे बहला फुसला करके अपने तरफ गुमराही की तरफ लाया जा रहा है, बद्दीनी की तरफ लाया जा रहा है। सर्वे टीम कहती है दो चीजें निकल के आई। सबसे पहली चीज, मुसलमानों ने अपने तरीके तालीम को बदल दिया है। आज हम क्या सोचते हैं? मैंने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा मजहब पसंद है साहब? किसी दुनियादार को पसंद है? ये रब फरमा रहे अल्लाह को जो मजहब पसंद है वो मजहब इस्लाम है। लेकिन आपने क्या चुना? आज आपका बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जाता है। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा माल क्या हुआ कि हम अपने बच्चों का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करा रहे हैं। आखिर क्यों? तो आपका जवाब होगा मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ेगा, दानिश्वर बनेगा, पैसे कमाएगा, मेरा घर, माल, परिवार सब माला माल हो जाएगा। मैंने कहा सुन, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। एक तो हमने अपना तरीक़े तालीम बदल दिया है, और दूसरा ये कि मुसलमानों में जहेज का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। इसलिए वो बच्चियां गलत अफेयर में फंस करके इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। इसलिए अपने आप को बदलिए। जिस मोहसिने कायनात की महफिल में, मजलिस में आप बैठ करके जिनका जिक्र आप सुन रहे हैं, उनका मामला यह है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो दीन पर, औरों के आदी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो इस्लाम जो इनकलाब के साथ आया था, जो बड़े रफ्तार के साथ चलता हुआ, हवा के दोस्त में तबार होता हुआ, पूरी इंसानियत को बदलता हुआ इस्लाम आया था। उस इस्लाम के ऊपर शबखून मारने का काम किया जा रहा है। मगरिबी दुनिया क्या है साहब? एक रवायत सुनिए, फिर आपको करीब करना चाहता हूं। नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इज़ा जाअ मुहम्मदुन, जब मोहम्मद तशरीफ लाए, बोले सुभान अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग सो रहे हैं, अब ख़त्म कर दिया जाए ना, नींद आ रही है ना?
माशाअल्लाह। अगर नींद नहीं आ रही है तो हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मुझे लगता है नौजवान कमेटी यहाँ बहुत एक्टिव तो है, लेकिन ज़बान एक्टिव नहीं है। अब तक तो 10-20 मरतबा खड़े होकर नौजवान लब्बैक या रसूलुल्लाह कहे होते। बहरहाल अभी वक्त है आपके पास, जलसा ख़त्म नहीं हुआ है। नौजवान कमेटी ख़ास तौर से आपने मेहनत बहुत की है। अपने आका की बारगाह में एक नारा लगा करके पूरे मजमे को बता दीजिए, जनरेटर ख़राब हुआ होने दीजिए, अब ठीक हो गया है, अब सीता पट्टी का गया हुआ मुसलमान आएगा और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएगा। बहरहाल लब्बैक या रसूलुल्लाह। सैयदा आमिना फरमाती हैं रई तो सलासत आलाम, मैंने 3 झंडे देखे। बात 3 से शुरू हुई थी, 3 पे ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या फरमाया? रई तो सलासत आलाम, मैंने मोहम्मद के आमद से पहले मिन जानिबिल्लाह 3 झंडे देखे। अल्लमिल बिल मशरिक व अल्लम बिल मगरिब, एक झंडा पूरब के आखिर छोर पर और दूसरा झंडा पश्चिम के आखिर छोर पर। व अल्लम अला दहरिल काबा, और तीसरा झंडा काबे के छत पर। बोले सुभान अल्लाह। कहां कहां? पूरब में, पश्चिम में और काबे के छत पर। क्या मतलब? पैदा होने वाले महबूब को कोई दुनिया ये न समझ के, दुनिया ये न समझे कि आने वाला यतीम पैदा हो रहा है, बल्कि रब अपने महबूब की अम्मी को 3 मकामात पे झंडे दिखा के बताना ये चाह रहा है कि आने वाला अगरचे आमिना के छप्पर में पैदा हो रहा है, लेकिन इसकी हुकूमत मशरिक़ व मगरिब तक होगी और काबे पे इसका अलम नस्ब किया जाएगा और दुनिया को ये बताया जाएगा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नह, जो कलमा पढ़ेगा, मुस्तफ़ा को मानेगा, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। हज़रात बस लास्ट बात सुनिए मेरी, वक्त रहेगा इंशाअल्लाह, कभी आऊँगा तो मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। चूँकि हुक्म हो चुका है कि 1:30 बजे तक, इसलिए गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मगरबी दुनिया, आज सारी दुनिया अमेरिका के कहे पे चल रही है ना, उसके ताकत पे चल रही है ना, जो आर्डर देता है उसी पे तो अमल कर रहे हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का कब्ज़ा अमेरिका के ऊपर है। आप कहेंगे सुन्नत वल जमात के लोग ऐसे ही दावे करते हैं, लेकिन सुनिए, उनके सदक़े हलाल खाता हूँ, गोश्त में सालों साल खाता हूँ, इसलिए दम है मेरे सीने में, मैं बरेली का माल खाता हूँ। मसलके आला हजरत वाले दावे के साथ दलील भी देते हैं। 1969 अमेरिका से किताब शाये होती है, जिस किताब का नाम है द 100। नोट करो नौजवानों, आजकल सोशल मीडिया पे तुमसे सवाल होते हैं, अज़मत रसूल क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है, इस्लाम क्या है। एक दलील हिदायतुल्लाह शम्सी दे के जाना चाह रहा है। हर सवाल करने वाले को वो दलील दे देना, इंशाअल्लाह उसकी बोलती बंद होती नजर आएगी। लिखने वाला कौन है साहब? कोई मुसलमान है? नहीं, सर माइकल एच हॉल्ट। किताब कौन सी लिखा? द 100। क्या है इसके अंदर? उसने 100 दुनिया के चुने हुए लोगों का नाम रखा है। किस तरह से कि इन 100 लोगों ने दुनिया के निजाम को बदल के रख दिया है, दुनिया की तहजीब और तमद्दुन और सकाफत को चेंज करके रख दिया है। हजरात, उसने 100 लोगों को चुना और 100 लोगों को चुनने के बाद से
उसने किताब लिखी। उस किताब को लिखने के बाद उसने सबसे पहले जिस नाम को लिखा, गूगल करो, गूगल बताएगा, द 100 बुक आएगी। द 100 बुक में सर माइकल एच हॉल्ट ने जो सबसे पहले नाम एक नंबर पे 100 लोगों में रखा है, वो नाम ईसा का नहीं है, वो नाम न्यूटन का नहीं है, वो नाम टाइसन का नहीं है, वो नाम हलाकू का नहीं है, वो नाम चंगेज का नहीं है, वो नाम ब्रैडमैन का नहीं है, वो नाम इसमें मोहम्मद है। किसका नाम है? पीस ऑफ इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, किताबें पढ़िए, मुताला कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में इनकलाब आता नजर आएगा। बस ये कह के आपसे रुखसत हो रहा हूं कि दिलों में जज्बे इब्ने खताब लेके चलो, उठो जवानों, खुदा की किताब लेके चलो, मिसाले तारिकों, महमूद बन के जाबाजों, कज़ा से खेलने वाला शबाब लेके चलो, कज़ा से खेलने वाला शबाब लेके चलो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।